नमस्कार साप्ताहिक परिक्रमा को स्वागत करुछु मु बिरंची। सामग्रिक अभिवृद्धि पाई मुक्त वाणिज्यर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। निरंतर विकास लक्ष्य पूरण दिगरे या बेस सहायक हो पारिबो बोली जना पड़िछि। एभली किछि गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना हेछि निकटरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप गस्तरे जाइतबा बेले। विशेष करी कि नरेंद्र मोदी 3 दिन यूरोप गस्तरे जाई जर्मन फ्रांस एवं नॉर्डिक राष्ट्र मानक सहित अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग पर आलोचना करिसेंती। विशेष करी आगामी दिन में जलवायु परिवर्तन, नवीकरण योग्य शक्ति, खाद्य प्रक्रियाकरण, दक्षता विकास एवं ग्रीन हाइड्रोजेन्स मुख्यतः भाव में ग्रीन पार्टनरशिप पर अधिक गुरुत्व दि जाइए। आगामी दिन में भारत विश्व समुदाय भितर एक स्वतंत्र भाव में परिचय पाइब एवं एथिपाई भारत मध्य समस्त प्रकार समर्थन सहयोग आशा करुच्ची। आउ नहीं देखा जाइए हरित भागीदारिता उपर अधिक चर्चा होती एवं अक्षय शक्ति को गुरुत्व दि जाइए। विशेषकर सबुज भागीदारिता को लेकिन बर्तमान सारा विश्व में चर्चा होती। आउ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ डेनमार्क जो चर्चा होता से जो नॉर्डिक राष्ट्र मान सामिल होते से सामिल रे कौन आलोचना होता ताकू नहीं आज प्रसंग अच्छी नॉर्डिक राष्ट्र सह भारतर सबुज भागीदारी और ये प्रसंग आम सहित आलोचनार अच्छा डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही परिवेश विज्ञानी। आज प्रसंग अच्छी नॉर्डिक राष्ट्र सहित भारतर सबुज भागीदारी सहित पाणिग्राही मु प्रथम स्वागत करुच्ची आज कार्यक्रम को। जे आम जदि देखती 65 घंटार यात्रा 8टी विशेष नेतृत्व सहित 25टी गुरुत्वपूर्ण बैठक आलोचना आउ ये सबू आलोचनार गोटे कथा स्पष्ट भाव में प्रमाणित होची भारत को आगामी दिन में यूरोपियन देश में सबुज भागीदारितार संकेत मिली। कौन रहिबो प्राथमिक प्रतिक्रिया? प्रधानमंत्री जो यूरोप गस्त थिला विशेषकर नॉर्डिक राष्ट्र मानक सहित जहाँ सम्मिलन है जो 5टी राष्ट्र नॉर्डिक राष्ट्र अर्थ आम बुझू जे यूरोप रो जो माने उत्तरांचल रही आउ आटलांटिक महासागर को लगिक रही एभली देश मानक नॉर्डिक राष्ट्र कहा जाए। तादर 5टी राष्ट्र से माने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडेन, फिनलैंड एवं आइसलैंड ये 5टी राष्ट्र मानक सहित आमर प्राइम मिनिस्टर मोदी सम्मिलन होता से विभिन्न प्रसंग आलोचना होता। विश्व स्तर में वर्तमान जो जो प्रसंग मुख्य भाव में आलोचित होभली प्रसंग आमे आज विशेषतः परिवेश दृष्टिकोण जो प्रसंग को विचार करछे ता विषय आलोचना करछे। प्रथमतः जो वर्तमान युद्ध चली यूक्रेन और रूसिया मध्य समस्ते विश्व स्तर समस्ते चाहूँगी किभली भाव में यथाशीघ्र युद्ध बंद हेबो एवं शांति प्रतिष्ठा हेबो। आमे समस्ते अवगत अच्छे 21 शताब्दी रे युद्धर कौनसी हबार आवश्यकता ही ना। आमे एते आगो सभ्यतार विकास घटिलानी अग्रगति घटलानी आमे समस्ते अवगत अच्छे जे विश्व युद्ध प्रथम द्वितीय समय कौन कौन सब घटना घटला किभली भाव में आमे नकारात्मक भाव में प्रभावित होते ध्वंसर तांडव लीला समस्ते देखते ताकू दृष्टि रखी युद्ध को जिते संभव बंद कर आवश्यकता रही ए विषय सबू राष्ट्र सहमति प्रकाश करती से आलोचना है। प्रसंग मानव प्रधानमंत्री से कथा युद्ध में कहारी विजय हुए ना समस्त ही केवल क्षति हुए समस्ते क्षताक्त होती पराजय हुए समस्त तेणु एभली युद्ध को केवल यथाशीघ्र बंद करा जिवो एवं प्राइम मिनिस्टर को अन्य राष्ट्र मुख्य माने मध्य एकथा कहले आपणकर जो संपर्क रही रूसिया सहित आपण ताकू विनियोग करी जते शीघ्र तांकू युद्ध बंद करिया पई तांको ठारू किछि प्रतिश्रुति आणंतु ए विषय मध्ये आलोचना हेतला। अन्य पक्षरे जहाँ आपण कहले परिवेश दृष्टिकोणरू जो मुख्य प्रसंग सब रही वर्तमान जलवायु परिवर्तन हो बा 2030 पर्यंत जो चली वर्तमान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो ताकू जो विभिन्न प्रसंग उपरे बहुत गुरुत्व दे जाइछि। ये 15 वर्ष मध्य 2015-2030 मध्य मानव जाति जो माने तले पड़ी रही जो गोष्ठी माने दुर्बल श्रेणीर लोक माने अछंती दरिद्र लोक अच्छा से किभली भाव में विकास प्रक्रिया ऊपर को आमे उठे पारिबा तापाई जहाँ जहाँ पदक्षेप निया जिवो ता सहित अन्य जो प्रसंग रही से जल प्रसंग हो, स्वास्थ्य प्रसंग हो, शिक्षा प्रसंग हो, जलवायु परिवर्तन हो ये सबू प्रसंग को मध्य सेठी आलोचना करा जाइछि। एनर्जी बा शक्ति क्षेत्र होची वर्तमान गोटे मुख्य प्रसंग। आमे समस्ते जानिछे जे जेतेबेले शिल्प विप्लव आरंभ है अष्टादश शताब्दीर द्वितीयार्धरे ता परठारु आज पर्यंत शक्तिर प्रबल विनियोग हो चलछि बहुल विनियोग हो चलछि। शक्ति
शक्तिर मुख्य उत्स वर्तमान आम पई रही कोयला पेट्रोलियम आउ प्राकृतिक बाष्प आज्ञा जहाँ आम जीवाश्म जाळेणी कहूचे जो अत्यधिक परिमाणर सबुज गृह बाष्प निर्गत होउछि जोथि पाई कि पृथ्वीर तापमात्रा रे वृद्धि घटुछि निश्चित जहाँ को आमे वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग बा विश्व तापन आख्या देइछे पृथ्वीर तापमात्रा वृद्धि होबा जोगु जलवायु रे मध्य प्रभुत परिवर्तन घटुछि अच्छा वर्तमान आमे प्राकृतिक विपर्यय प्रत्येक वर्ष विभिन्न भाव में बन्या बात्या मरुड़ी भूस्खलन इत्यादि संख्यार बढ़ी चलछि तीव्रतार मध्य वृद्धि पाउछि आगामी दिन में भयंकर परिस्थिति सृष्टि होब जदि वर्तमान आमे ग्रीन हाउस निर्गमन को नियंत्रण को न आणुचे अच्छा तेणु शक्तिर विकल्प उत्स नवीकरणीय उत्स अक्षय शक्तिर उत्स जहाँ सब रही से सूर्यालोक हो पवन हो बा वेव एनर्जी हो तरंग समुद्र तरंग हो बा माटी तले जो उत्ताप रही तार विनियोग हो बा न्यूक्लियर एनर्जी एभली ता सहित वर्तमान हाइड्रोजन कथा आलोचना होछि आज्ञा ए सबु नवीकरणीय उत्स किभली भाव में अधिक रु अधिक व्यवहृत हब एवं जीवाश्म जाळेणी को केते ह्रास करा जाय पारिबो से वर्तमान सबु राष्ट्रंकर लक्ष्य डॉक्टर पाणिग्राही जदि आमे देखंती सारा विश्वर मानचित्र को ताने वर्तमान सबुठु अधिक चिंतार कारण होची वर्तमान जो कथा कहतले ई जे पॉल्यूशन कथा आसुची बा ई जो माने अंगारकाम्ल गैस निर्गत होची ताकू नै कहूची जदिओ भारत कथा किंतु एथिरे विचार को आसुनी कारण भारत गोटे डेवलप्ड कंट्री नुह डेवलपिंग ट्राक रे अछि विकासशील नुहे विकास पथर अच्छी तेणु वर्तमान भारत ये जो समस्या विश्व सृष्टि से भारत प्रत्येक भाव में दायी नुह किंतु जदि आम देखते यार निराकरण सर्वाधिक भाव में भारत चिंता करुच्ची आपड़ सारा विश्वस्तरीय जिते सम्मेलन होते चर्चा होते आलोचना होची आ विशेष करके यदि आम देखते डेनमार्क जो जो आलोचना होती जो नॉर्डिक कंट्री मान मध्य हूँ सबुठ अधिक फोकस करा विश्व समुदाय किभली भाव में समस्या रक्षा पाइब भावना भारत गोटे बहुत बड़ रोल प्ले करुच्ची नहीं निश्चित भाव में प्रधानमंत्री गोटे स्टेटमेंट आप जानते से कहले जे भारत वर्षर जनसंख्या जीक अच्छी समग्र पृथ्वीर 17.7% लोक भारत वर्ष में बसवास करती पाखापाखि 140 कोटी लोक रहती किंतु अंगारक निर्गमन विभिन्न उत्सरू वर्तमान जहाँ होची जोथिपाई कि एसु समस्या सृष्टि होती भारतर अवदान रोचे मात्र 7% वर्तमान तेणु आमे जेतेबेले परिवेश प्रदूषण पाई सबुज गृह बाष्प निर्गमन पाई आमर भूमिका सेठी गौण रही कम रही सेतेबेले आमे बहुत चेष्टा करछे सबु क्षेत्र रे आमर प्रचेष्टा जारी रही जे किभली भाव में आगामी दिन में ये सबु परिवेश समस्या को दूर करा जाई परिबो कौन कौन पदक्षेप ग्रहण करा जाई परिबो अन्य पक्ष रे यूरोप अमेरिका जो माने विकसित राष्ट्र आमे हेले विकासशील राष्ट्र एठी प्रगति कम हेछि सेमानकर प्रगति अधिक हेइ सारछि एवं परिवेश प्रदूषण हबा ग्लोबल वार्मिंग बा तापमात्रा वृद्धि हबा आ जलवायु परिवर्तन हबा ये सबुथि पाई सेमानकर भूमिका यथेष्ट अधिक रही तेणु आशा कर जाउछि जेहेतु सेमाने विकास प्रक्रिया रे आमठारु यथेष्ट आगरे अछंती आमे आशा करूछे जे जो टेक्नोलोजी बा प्रजुक्ति नूतन भाव में मार्केट को आसूची से प्रजुक्तिर सहायता नहीं किभली भाव में समस्यार समाधान पंथा निरूपण करा जाई पारिबो सेथिरे विकासशील राष्ट्र माननकु उन्नत धनिक राष्ट्र माने सहायता प्रदान करंतु सेथिपाई प्राइम मिनिस्टर तेबेले नवेम्बर गत नवेम्बर रे ग्लासगो रे कॉप 26 हेइथिला जलवायु परिवर्तन 26तम सम्मेलन हेइथिला सेथिरे कहिथिले जे आमे भारतर जनसंख्या एवं आमर अर्थनैतिक स्थिति को देखिक आमको 2070 पर्यंत भारत वर्ष को दिया जाऊ समय जे आमे कार्बन न्यूट्रल हवा बा अंगारक परिमाण ह्रास करिया पई जेतेबेले कि आमे आउ अंगारक बाहर को निर्गमन करिबा नाही अंगारक आमर परिमाण आमर न्यूट्रल हो शून्य हो से 2070 मसीहा धार्य करथिले एवं अन्य सब प्रस्ताव मध्य से आलोचना होता जेबली कि 2030 मसीहा सुधा आमे जेते शक्ति विनियोग करुचे तार 50% शक्ति अक्षय शक्ति उत्सरू आमर निर्गत हब तो ये बहुत कथा से कही पॉजिटिव कथा ये निर्दिष्ट भाव में जो जहाँ बर्तमान नॉर्डिक राष्ट्र मान सहित आलोचना है सेठी मध्य से विषय आलोचना है क्लाइमेट चेंज बा जलवायु परिवर्तन को सम्मिलित भाव में विश्वर सबु राष्ट्र
सम्मिलित उद्यम द्वारा किभଳି समाधान पंथा निरूपण करिवे जो 2015 मसीहार प्यारिस एग्रीमेंट रे जो लक्ष्य रखा जाइछि जे तापमात्रा वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस भितर नियंत्रित करिया पई आज्ञा ताहले पृथ्वी तिष्ठिब जीव जगत तिष्ठिब अन्यथा मनीष सहित जीव जगत संपूर्ण भाव में आस्ते आस्ते नष्टभ्रष्ट हब अच्छा ध्वंसर तांडव लीला पृथ्वी पृष्ठ अनुष्ठित हब तेणु तापमात्रा को जेते संभव आमे शीघ्र नियंत्रण मध्य आनिबा 1.5 डिग्री मध्य सीमित रखिबा ए भितर 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा पृथ्वी रे वृद्धि पाई सारलाणी आज्ञा तेणु 1.5 डिग्री बर्तमान बहुत लोक संदेह प्रकाश कले जे प्रकृति कौन संभव हम तेणु बर्तमान विचार चलती 2 डिग्री सेल्सियस भितर से कथा मध्य सेठी आलोचना होता 2 डिग्री सेल्सियस भितर जेमिति हेले आमको नियंत्रण करने को पड़ो तापमात्रा वृद्धि को रोकवा पड़ो जलवायु परिवर्तन को रोकवा पड़ो अन्यथा आगामी दिन में परवर्ती पीढ़ी ध्वंसर तांडव लीला देखिए डॉक्टर पाणिग्राही जी आम देखते ये क्लाइमेट चेंज को लेकिन जो समस्त राष्ट्र माने विशेषकर नॉर्डिक राष्ट्रों सहित भारतर जो आलोचना है जो गुरुत्वपूर्ण चर्चा होती आउ गोटे दिग आसूँ जे ये क्लाइमेट्र इफेक्ट आम अर्थनीति उपर पड़ुची से सम्मेलन में विशेषकर नॉर्डिक राष्ट्रों सम्मेलन में आउ गोटे प्रस्ताव आसी आगामी दिन में आम ब्लू इकोनॉमी करने ये ब्लू इकोनॉमी कौन एक्जाक्टली ब्लू इकोनॉमी अर्थ हूँ जल को आम ब्लू बा नील बोली कहू तेणु जल उत्सरू विशेष भाव में समुद्र एभली किछि संबल आमको हासिल करने को संपद अनेक संपद जल रही अच्छा मत्स्य संपद ठारू आरंभ करके अन्य प्रकार विभिन्न भाव में सेठू तैल उत्पादन होछि समुद्र अन्य विभिन्न उत्स रही जोटा को आगामी दिन में अधिक रु अधिक आमे किभଳି व्यवहार लगे पारिबा एबे आउ गोटे परिवर्तन घटुछि मेरु अंचल ये जो राष्ट्र मानक यूरोपियन उत्तर थिबा यूरोपर उत्तर भाग में जो देश अच्छी नॉर्डिक राष्ट्र सेमाने आउ गोटे परिवर्तन देखुं तापमात्रा वृद्धि जो ग्रीनलैंड कथा कहतु तांकोठु टिके दूर में ग्रीनलैंड अच्छी आस्ते आस्ते ग्रीनलैंड तो सबुबले बरफ जमिकी थाए एबे बरफ सब तरलिबाकू लागिलानी सेठी वर्षा हुए ना केबे एबे प्रबल मात्रा रे वर्षा हो विभिन्न प्रकार परिवर्तन अनुभूत होउची जदि बरफ तरली जाए से सबु समुद्र रे बरफ भर्ती होता तेणु सेठी यातायात संभव नुह बर्तमान बरफ तरली जावा परे सेई सब राष्ट्र माने समुद्र माध्यम रे जहाज रे यातायात करिवे नुआ पथ आम पई उन्मुक्त हबो सेथिरे व्यावसायिक कार्य चालू रहिबो देश देश मध्य आदान प्रदान चालू रहिबो तेणु ताकू दृष्टि रखिबे आगामी दिन में समुद्र को किभଳି भाव में अधिक व्यवहार करा जाई परिबो सकारात्मक दिगरे अच्छा एवं समुद्र जो जो संबल आमको उपलब्ध हबो ता उपरे अधिक गवेषणा हबो एवं से संबल को किभଳି व्यवहार लगेबा एवं आमर अर्थनैतिक प्रगति रे से सहायक हबो सेटा को आमे ब्लू इकोनॉमी बा नील अर्थनीति बोली कहूचे ओके डॉक्टर पाणिग्राही ये जे नॉर्डिक राष्ट्र सहित सम्मेलन रे प्रधानमंत्री भाग नवा पूर्व जर्मन और फ्रांस ये दुटा राष्ट्र को गस्त कर विशेषकर जर्मन गस्त बेले से कथा भी आसी जे जर्मन सहित ग्रीन एनर्जी एग्रीमेंट आलोचना होती कि भाव में आगामी दिन में इंटर गवर्नमेंटल कन्सोलेशन से एक भी आलोचना हो सबुठ जो कथा आम कि समय आलोचना करुले जे एनवायरनमेंटर कथा बा प्रदूषण कथा ताकू नहीं जर्मन सहित भी चर्चा होती ग्रीन एनर्जी एग्रीमेंट एक्जाक्टली यार कौन रूपरेख आम समस्ते जाचे जर्मनी गोटे बहुत आगू को जाइथिबा राष्ट्र जो टेक्नोलोजी बा प्रजुक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी सुदृढ़ तांकर प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में तांकर उपलब्धि यथेष्ट आगे रही आम ठारू तेणु आमे अनेक समय आशा करुछु जर्मनी सहित जो आदान प्रदान होची ये जो द्विपाक्षिक आलोचना होची सेथिरे जर्मनी आमको किभଳି टेक्नोलोजी बा प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में सहयोगिता करि पारिबो ता फल आम धरतु एनर्जी बा शक्ति कथा आलोचना करछे आमर शक्ति समस्या को किभଳି लाघव करा जाई परिबो ह्रास करा जाई परिबो हाइड्रोजन कथा आम आलोचना करथुले ग्रीन हाइड्रोजन बा सबुज उद्यान अर्थ होची आमे जो उद्यान जल रे उद्यान आम जानिछे जल रे दुईटी जिनस मिश्रण रे हेची गोटे उद्यान आ गोटे अम्लजान एटा मिसिगला पर जल अणु गोटे सृष्टि हुए तो जल को जब भांगी दबा ताहले सेथुरु आमको अम्लजान भी मिलिबो उद्यान भी मिलिबो उद्यान होची शक्तिर उत्स बहुत परिमाण शक्ति आमे उद्यान रु
पाइपरिबा आगे तेणु उद्यान पाया पई जल को जो भांगिबा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया ताको कहा जाउची जल को भांगिबा पई जो शक्ति दरकार से शक्तिटा आसीबो कोठू आमे जदी कोयला जाली की जो इलेक्ट्रिक बा विद्युत उत्पादन होउची ताकू जदी सेठी व्यवहार करबा ताहले आउ सेटा को आमे सबुज शक्ति बोली कि सबुज कोई परिबा नाही उद्यान कहि परिबा नाही सेथि पई आमुको सौर शक्ति पवन शक्ति ए जो अक्षय शक्ति उत्पादन होउची से अक्षय शक्ति को विनियोग करी जल को भांगिबा पई जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया अछि भांगी करी सेठू हाइड्रोजन बा उद्यान बाहरले ताकू शक्ति पई आमे व्यवहार करबा अच्छा ए होउची सबुज उद्यान से विषय आलोचना हेछि वर्तमान एटा संभव हेलानी विभिन्न राष्ट्र संभव है किंतु खर्च अधिक होउछि आउ टिके आमको केते गुड़ाक अधिक ताको आगु को नबाक अछि डेवलपमेंट करबा को अछि सेथि पई जर्मनी बा अन्य उन्नत राष्ट्र टिके सहायता आमको दरकार हे पारे तेणु गवेषणा क्षेत्र रे सेमानकर उपलब्धि जदि आम सहित से माने बंटन करंती ताले आदान प्रदान माध्यम रे उभय राष्ट्र एथिरे बेनिफिटेड हेबे बा लाभ हासिल करिवे ओके डॉक्टर पाणिग्राही जदि आमे देखंती डेनमार्क सहित भारतर 2000 मसीह अक्टोबर मासरे जोटा कि गोटे ग्रीन स्ट्राटेजी की पार्टनरशिप रो मीटिंग हेतला एवं परवर्ती समय जो स्थिर हेतला ता कोविड पई बंद होला एवं एबे सीटा ही संभव होईची डेनमार्क सहित भारतर जो द्विपाक्षिक आलोचना हेची सेतिरे गोटे बढ़िया गुरुत्वपूर्ण प्रसंग प्रधानमंत्री उठैछन्ती से कहउछन्ती जे एफओएम बा फियर ऑफ मिसिंग आउट जहाँ डेनमार्क प्रधानमंत्री सहज भाव में नौले किंतु यार मूल उद्देश्य होची आमको ये सबूर भयरू आगू को जीवाक पड़ो आमको एक विकसनशील राष्ट्र तैयारी करने ये विश्व समुदाय को बंची रखापी आमको भयमुक्त होकर काम करने पड़ो ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप ये जो आपणकर डेनमार्क सहित बा नॉर्डिक कंट्री मान सहित ये जो सबुज भागीदारी ये भावना कि गोटे सारा विश्व गोटे नुआ संकेत हो ये जहाँ सब प्रसंग आम आलोचना करुचे ये खाली नॉर्डिक राष्ट्र बा भारत एमानक पई प्रयोज्य नुह समग्र विश्व पई प्रयोज्य किंतु एमानक लीडरशिप रे मोदी लीडरशिप रे ए सब कार्यक्रम विश्व स्तर रे आगु जीवा को प्रचेष्टा करचंती सेठी जलवायु परिवर्तन कथा आलोचना हला पृथ्वीर तापमात्रा वृद्धि कथा आलोचना हला सेठी आगामी दिन में शक्तिर उत्स कौन रहिबो से विषय आलोचना हला समुद्र संबल को किभଳି भाबरे आमे विनियोग करी अर्थनैतिक प्रगति हासिल करबा दक्षतार विकास केमति होबो ता भी मत आलोचना हला दक्षता कथा आसिला से कहउचंती जे आमे गोटे सकारात्मक मनोवृत्ति करबा दरकार ताहले समस्यार समाधान आमको उपलब्ध हबो समस्या आसीगलानी विश्व ध्वंस होगा जाऊँगी या कहीकि जदि आमे समस्ते रही ताहले ध्वंस ही निश्चित भाव हम से गोटे साहसिक पदक्षेप हिसाब से समस्या जो चैलेंज आसूची आह्वान आसूची ताकू किभଳି आमे समाधान पंथा निरूपण करबा से कथा सेठी आलोचना होची विभिन्न क्षेत्र जहाँ आमे आलोचना कले ए सब क्षेत्र पई कोन समाधान सूत्र रहिछि एवं से आउठी गोटे आह्वान प्रदान करछन सेठी हमर भारतीय जो गोष्ठी सब रहिछन प्रवासी भारतीय माननकु से मानन कहिछन जे आपण माने प्रत्येक 5 जन लोक माननकु जो नॉन इंडियंस भारतवासी नुहंती बा तांकर ओरिजिन भारत नुह सेही भलिया 5टी लोक पठांतु भारत रे बोलंतु भारत रे केमिति यूनिटी इन डाइवर्सिटी केते विभिन्न संप्रदाय धर्म भीतर भी एकता अछि ये सब कथा देखिया पे आ गोटे कथा आसुची जे शहरी नवीकरण कथा कहउचंती भारतर ये कोविड समय टीकाकरण रो जो प्राधान्य बा 100 रु ऊर्ध्व कंट्री को टीका जोगेबा आ विश्वर भलो पाए ये जो प्रकार जो माने जो कथा से कहउचंती वैक्सीन को कथा नहीं कहउचंती ह्यूमन सेंट्रिक एटीट्यूड कथा कहउचंती नील अर्थव्यवस्थार कथा कहउचंती ये सबु भितरे स्वच्छ और हरित शक्ति को सर्वाधिक गुरुत्व से दउचंती कोविड महामारी विषय रे गोटे बड़ उपलब्धि होची 140 कोटी लोकंक देश जे कि आमे जने आमे विकसित राष्ट्र नो विकास राष्ट्र आज्ञा आमे निजे मेड इन इंडिया भारत वर्ष रे वैक्सीन प्रस्तुत है आम लोक मान खाली दिगला ना आम बाहर अन्य छोट छोट राष्ट्र मानक आम सहायता प्रदान करचे वैक्सीन से पाखे उपलब्ध होता गोटे बड़ आमर अचिवमेंट कहले अत्युक्ति हम ना ता सहित जो सबुज पृथ्वी कथा कह जाउछि जैव विविधता ह्रास घटुची वन्य जीव माने आस्ते आस्ते ह्रास पाउछन्ति विलुप्ति घटुची से मानकर
ସବୁଜିମା ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଜଙ୍ଗଲର ଆକାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତେଣୁ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ମାର୍ଗରେ ହେବା ଦରକାର ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ। ଆ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରକ ରହିଛି ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ। ଆଜ୍ଞା, ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଠି ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ଅନ୍ୟ ବିକାଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ୟୁରୋପ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆମ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ନ ଯାଆନ୍ତି। ପୁଅରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପୁଅର୍, ସବୁଠୁ ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ କଥା ସେଠି ବି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗିଦାର ରହିବା ଦରକାର, ସାମିଲ ହେବା। ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଇନୋଭେସନ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ଇନିସିଏଟିଭର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଲାର ରିସର୍ଚ୍ଚର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର, ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ସାର୍କୁଲେସନ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଏଇ ସବୁ କଥା ଏଇ ନର୍ଡିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇକି ଯେ ଆଲୋଚନା, ଏବେ ଯେମିତି ୟୁରୋପର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଉ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଘନଘଟା, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ ଆଉ ନର୍ଡିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା, ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପାଖରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଶେଷ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଇ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେବ ଯେ ନାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯୁଦ୍ଧଟାର ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର, ସେଇଭଳି ଆହ୍ୱାନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିବା, ହଁ, ଭାରତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ହେବ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେହେତୁ ପପୁଲେସନ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା 1.5 ପାଖାପାଖି, ତ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସେଥିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଆମର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବଦାନ ରହୁଛି ପୃଥିବୀକୁ। ଏ ସମସ୍ତକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମୋଦି ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲିଡରସିପ୍ ନେବ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁରେ। ଆମେ ଆଗକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା, ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ଜାରି ରହିବ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ଡିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଶେଷ କରି ନରୱେ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଡେନ, ଫିନଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଡେନମାର୍କ, ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବା ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ, ଯେ ଏ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବ ସିଏ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲି ଯେ ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେସିକାଲି ନର୍ଡିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଇକୋନୋମି, ଫ୍ରି ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ଆକୁ ନେଇକି ସର୍ବାଧିକ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତିସଂଘ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତିସଂଘର ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ସେଭଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଉଠେଇଲା ପରେ ସହଜରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟ ସମ୍ଭବ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟିକ ବିନିମୟ ସମ୍ଭବ ହେବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅର୍ଥନୀତି ଖୋଲା ହେବ। ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଜାତିସଂଘ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାହିଁକିନା ସମୟ ସହିତ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣା ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କଥା କହିଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। এইটি ডিজিটাল ক্ষেত্রে যেতে যাহা উন্নতি সাধন হয়েছি অন্য রাষ্ট্রমানকরে আম রাষ্ট্র মধ্য বর্তমান সেগুলো সম্ভব হয়েছি নিশ্চিত যোটা অনেক রাষ্ট্রে এপর্যন্ত হই না ভারতবর্ষের মধ্য হয়েছি। তেণু ডিজিটালাইজেসন বা ইনফরমেশন টেকনোলজি কম্প্यूटर সেক্টর এ সবু ক্ষেত্রে ভারত মধ্য যথেষ্ট অগ্রগতি হাসল করেছি এবং এ ক্ষেত্রে নূতন নেতৃত্ব বহন সৃষ্টি করিবার দক্ষতা মধ্য হাসল করেছি। ওকে ডক্টর পাଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜର୍ମାନଠୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍ଡିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭରି ଭରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭାଗିଦାରୀରେ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶର ଭାଗିଦାରୀରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂମିକା ନେବ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ଦେଉଥିଲା ଏଥିରୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ 25ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 65 ଘଣ୍ଟାର ଗସ୍ତ 65 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 25ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ହଉ ବା ଏ ନର୍ଡିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ କଥା ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅଧିକ ହେବ ପରସ୍ପରର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ନିରୂପଣ ହେବ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏସବୁ ବିଷୟ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଡକ୍ଟର ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ। ନର୍ଡିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ସବୁଜ ଭାଗିଦାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 3 ଦିନ ଧରିକି ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ କେବଳ ଖାଲି ୟୁରୋପ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।